अपनों से अपनी बात में मैं फिर आप सबका स्वागत करता हूँ। बोलो जय गुरु जी। आज की चर्चा का विषय कर्म। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थी। उस समय भारतवर्ष में पुरुष एक से अधिक पत्नियां रख सकते थे। बड़ा अच्छा जीवन कट रहा था। धीरे धीरे वो पुरुष बीमार पड़ने लगा और पड़ते इलाज कराते कराते डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अब वो भी ये समझ गया कि मेरे जीवन का अंत नज़दीक है। उसने पहली पत्नी से कहा कि देखो, अब मैं अपना शरीर छोड़ने वाला हूँ, मेरी मौत नज़दीक है, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? तो उसने एक बात कही कि देखो, ठीक है, आप मुझसे प्रेम करते थे, मैं आपसे प्रेम करता था, वो आज भी करती हूँ, पहले भी करती थी, लेकिन अब आपकी मौत नज़दीक है, तो अब मैं आपका साथ कैसे दे सकती हूँ? तो बहुत हिचकिचाहट में पड़ के उसने दूसरी पत्नी को बुलाया, क्या आप मेरे साथ चल सकती हैं? जहाँ मैं जाऊँ, चाहे स्वर्ग में जाऊँ या नरक में जाऊँ, आप मेरे संग चल सकती हैं? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि जब आपकी पहली पत्नी आपके साथ नहीं जा सकी तो मैं कैसे जा सकती हूँ। वो बेचारा व्यक्ति बहुत निराश हो गया, लेकिन उसके मन में भाव था कि मैं अपनी पत्नियों को, जिसके संग मैंने इतना जीवन काटा है, उसके संग पूछूं तो कि क्या कोई मेरे संग जाने को तैयार है। उसने बड़ी हिम्मत करके तीसरी पत्नी को बुलाया, कहा कि देखो, अब मेरा समय नज़दीक है, मैं अब जाने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो तुम ही मेरे साथ चलो। बड़ी देर सोचती रही बेचारी। सोचने के बाद उन्होंने जवाब दिया कि जब आपकी पहले की 2 पत्नी आपके साथ नहीं जा रही हैं तो मैं आपके संग जाकर क्या करूँगी। वो बेचारा पलंग पे पड़ा, निराश पड़ा हुआ था और उसकी ज़ुबान पे कोई बात नहीं आ रही थी। बस उसके दिमाग में यही था कि मैं इन लोगों से पूछ लूँ। बड़ी हिम्मत करके हिचकिचाहट के साथ चौथी पत्नी को बुलाया। पहले उसे प्रेम पूर्वक देखता रहा और वो भी उसको देखती रही। फिर उसने अपने मन में एक ही बात कही, फिर से मन से निकाल के, कि आप मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। वो बोली, मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। अब ये बताओ कि अगर मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, जहाँ भी मैं जाऊँ, क्या आप मेरे संग चल सकती हैं, जाएंगी? तो उस चौथे प्रश्न का, पत्नी के प्रश्न का जवाब सुनकर वो बेचारा व्यक्ति, थोड़ी उसकी सांस आई। उसने ये कहा कि जहाँ भी आप जाओगे मैं आपके संग जाने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती और आप भी मेरे बिना नहीं रह सकते। तो उसके चेहरे पे थोड़ी सी बात है कि चलो, एक तो मेरे संग जाने को तैयार है। महात्मा बुद्ध ने इन चारों पत्नियों का वर्णन इस प्रकार से किया। पहली पत्नी शरीर, जो हमारा शरीर है, उसने जो ना करा था वो ये ना करा कि शरीर हमारे साथ कभी नहीं जा सकता। दूसरी पत्नी भाग्य, जब हम जीते जी हैं तब हमारा भाग्य को माना जाता है कि हमारे भाग में जो लिखा होगा वो मिलेगा, तो जब मरने के बाद भाग्य भी नहीं जाता। अब रही तीसरी पत्नी, उसको उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने जोड़ा रिश्ते से, कि जो रिश्ते हमारे नाते हैं वो जीते जी तक तो होते निभाते हैं, मरने के बाद कोई रिश्ता नहीं रहता। अब रही चौथी पत्नी। चौथी पत्नी जो है उसको महात्मा बुद्ध जी ने कर्म से जोड़ा। कर्म, जो हमारे कर्म हैं, जो हमने कर्म किए हैं, वो हमारे साथ जाएंगे। इसलिए चौथी पत्नी ने ये कहा था कि मैं आपके साथ चलूँगी, जहाँ पर भी आप जाएंगे, चाहे नरक में या स्वर्ग में, मैं आपके साथ चलूँगी, क्योंकि वो उसके कर्म थे। यानी चौथी पत्नी कर्म थी। वो कर्म इंसान को मरने के बाद कहाँ ले जाते हैं, स्वर्ग, नर्क या कोई कीड़ा मकोड़ा
जीव जंतु क्या बनना है उसको, ये उसको भी नहीं मालूम होता। जो चौथी पत्नी कर्म जब वहाँ पहुँचती है, उसकी आत्मा वहाँ पहुँचती है, तब उसको वो उसी हिसाब से, उस कर्मों के हिसाब से उस आत्मा को नया शरीर मिलता है, उसी में वो विराजमान होकर, नहीं तो वो आत्मा भटकती रहती है। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो। अगर पुनः शरीर प्राप्त करना है, इसी शरीर में भगवान का भजन होता है, इसी शरीर में कर्म बनते हैं। ये दोनों कंधों पर जो हमारे लेखपाल बैठे, ये कर्म ही लिख रहे हैं। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप अच्छे कर्म करें और मेरी इस छोटी सी कहानी को दिल से लगाएं, पढ़ें, समझें और उसको अमल करें। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं आगे स्टोरी आपके लिए लेके आऊँ वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। मेरा काम है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के भेजना। जो कहानी, जो स्टोरी, जो दृष्टांत मेरे मन को भाता है, उसकी वीडियो बना के मैं आप तक पहुँचाता हूँ। बोलो जय गुरु जी।